व्हाट अबाउट द बिजनेस कॉन्सेप्ट? जब भी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे टीचर हमें समझाते थे, स्कूल कॉलेज में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे टीचर हमें एक ही चीज समझाते थे कि जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वो है क्या एक्चुअल में। रेक्टाफिकेशन से काम नहीं चलता। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सेम चीज बिजनेस में एप्लीकेबल होती है। जब आप बिजनेस में आते हैं तो अगर आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बिजनेस के बारे में, तो आपकी सक्सेस बहुत हद तक पहले ही पूरी हो चुकी होती है। अगर हम बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइटों को लगाते हैं, बिजनेसेस को लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनमें कुछ यूनिक था या वो कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके आए थे। और बेसिकली हम जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास स्टार्टिंग का पैसा नहीं होता, वो कोई यूनिक चीज ला भी नहीं सकते मार्केट में, क्योंकि हम केवल वो ही ला सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। तब तक जब तक हम काम को हासिल ना कर सके कि हमारे पास एक बहुत बड़ा R&D सेंटर हो, एक बहुत बड़े लेवल पे हम काम करते हो, फिर तब तक हम इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते। हम केवल वो ही कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में पहले ही चल रहा है। लेकिन वहां पे भी कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जब फेसबुक आया था, फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, उससे पहले ही सोशल नेटवर्क थे। लेकिन उसको पता था कि उसको अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे। पहले उसको अपनी क्लासमेट्स को बनाना था, उसको कॉलेज को कवर करना था, उसके बाद वो पब्लिक आया। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे कि उसको क्या करना है। गूगल से पहले याहू बहुत बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था, लेकिन गूगल को पता था कि उसको क्या देना है। उसको वो चीज देनी है जो लोग सर्च करना चाहते हैं। वो अपने सर्विसेज को, उस चीज को एक्यूरेट करना चाहता था। उसके बिजनेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे कि वो क्या करना चाहता है। उसने एक वेबसाइट बनाई, उसको पता था कि जो यूजर सर्च करना चाहता है उसको केवल वो ही यूजर को दिखाना है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाना है। उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे। वो ही हमारे साथ होता है। अगर हम प्रोडक्ट लाइन की भी बात करते हैं तो सेम चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम करना क्या चाहते हैं। एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, हम बड़ी MNC कंपनीज को टक्कर नहीं दे सकते, हम उनके प्रोडक्ट को गलत नहीं बता सकते, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को वहां पे एस्टेब्लिश करना है। हमें अपना एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि कैसे हम उसको शुरू कर सकते हैं, कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, कितना टाइम हमें अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने में लगेगा, क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। उसके अलावा बेसिक की चीजें होती है, कैसे हमने उसको शुरू किया है, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट हमें शुरू में लॉन्च करने चाहिए, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी। हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता। अगर हम फार्मा की भी बात करते हैं तो फार्मा में कई तरह की मार्केटिंग होती है। जनरली एथिकल, जेनरिक और फ्रेंचाइजी मार्केटिंग चलती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह की मार्केटिंग में जाना है। उसी के हिसाब से आपका कस्टमर बेस जो होगा, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, वो सेट होगी। और उसी के हिसाब से आप उसको टारगेट करोगे। आप अपनी प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट, अपने MRP, वो सब उसी तरह से तय करोगे कि कैसे कैसे आपको वो काम करना है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि मैं इसको ऐसे शुरू करूंगा, ये प्रोडक्ट लॉन्च करके करूंगा, इन पर्सन से जो ये मेरे कस्टमर बेस रहेंगे, और मेरे को तकरीबन इतना टाइम लग सकता है, क्योंकि ये ओवरनाइट काम नहीं होता। जब तक आपको टाइम पीरियड नहीं पता होगा, तब तक आप इसमें एफर्ट नहीं करेंगे। जब आपको टाइम पीरियड पता लग जाएगा तो आपको पता होगा कि 2 या 3 साल आपको उससे कोई आउटकम नहीं आ। 3 साल के लिए आपको रेडी रहना है कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, कहाँ से आप अपने खर्चे करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बिजनेस में आती है, वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल वे में होती है बात। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कस्टमर है, उसको आप अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करते हो, किस तरह सोचता है। क्योंकि क्या होता है, जनरली ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, हम बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के टाइम में कोई खरीदने की कोशिश नहीं करता। हम अगर किसी को बेचना चाहेंगे तो कोई, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आपको साइकोलॉजी समझने होगा, वो क्यों आपके पास आएगा और क्यों आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट दिखाएगा। इसलिए जो सेल्स के और मार्केटिंग के पर्सन होते हैं,
उनको साइकोलॉजी भी थोड़ी सी पढ़ाई जाती है, वो कस्टमर की जो माइंड सेट है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से ही वो अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो किस तरह सोचता है। तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी जानना रखना है बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में कि आपका जो कस्टमर है वो कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ पे आपको किस चैनल पे वो मिलेगा, टीवी देखता हुआ मिलेगा, जो सोशल नेटवर्क पे मिलेगा या कहाँ पे मिलेगा, जहाँ आप इजीली अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसके बिजनेस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सपोज करो किसी रास्ते से जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। हम बाई बस भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, अपनी कार से भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा एफर्ट करें तो हम बाइक से भी जा सकते हैं। 125-130 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा, तो आप किसी भी वे में जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास अपनी कार नहीं है, उसको हम यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ आपके बिजनेस में भी एप्लीकेबल होती है जब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें कुछ फ्री माध्यम से, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे तो आपके और भी कम पैसे लगेंगे, बस में जाएंगे तो थोड़े ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कंपेयर अगर हम बाइक से या कार से करते हैं तो बहुत कम लगेंगे। तो यही बिजनेस में, लेकिन क्या होगा कि अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वो टाइम लेगी। बस में उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप बाइक से जाएंगे तो बस से कम के ऑलमोस्ट ही टाइम लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की रहता है। अगर कार से जाएंगे तो आपको बस की कंपेयर में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो कहीं गुना बढ़ जाएगी। तो सेम चीज़ कि जब हमारे पास फंड नहीं है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से मीडियम है जिनको हम फ्री में अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये कम इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। सिंपल से बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कि कैसे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट लाइन पे हम को में काम करना है, कहाँ पे हमें अपना कस्टमर मिलेगा, किसको हमें टारगेट करके चलना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा है या नहीं है, कैसे हमें जो हमारे फ्री टूल्स हैं उनको यूज करना है, कैसे हमें पेड टूल्स का यूज करना है अगर हमारे पास पैसा है या नहीं है। तो उसी तरह हमें अपना जो रास्ता है, अपनी जो स्टार्टिंग है वो शुरू करनी है। थोड़ा सा अपनी कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे परचेज करना शुरू करता है। तो बेसिकली थोड़ा सा आप उनको स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह आप उनके जो स्टोर है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रैक है, उसमें अपने प्रोडक्ट को एंटर करा सके, क्या उनकी नीड है, कैसे आप उन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके ये बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके बाद तो बेसिकली कैलकुलेटर पे हिसाब रह जाएगा कि आपने इतना प्रोडक्ट इतने का आपने ख़रीदा है, इतना आपका मार्जिन है, इतने एक्सपेंसिव है। उसके अलावा और कुछ नहीं है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी बिजनेस में आने से पहले अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि आप अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करेंगे। बिजनेस सीखने का सबसे जो आसान तरीका है वो है जॉब। अगर आपकी फैमिली में पहले ही कोई बिजनेस कर रहा है या बिजनेसमैन है तो दूसरी बात है, मोस्टली फैमिलीज में नहीं होगा, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं था। तो अगर आपकी फैमिली में कोई पहले बिजनेसमैन नहीं है या बिजनेस नहीं कर रहा है तो बिजनेस सीखने का सबसे जो आसान तरीका है, जहाँ पे लोग आपको पैसे भी देते हैं, वो है जॉब। अगर आप जॉब को पूरी लगन से कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको अपना समझ के कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट मैक्सिमम चांसेस है कि क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक आप उसकी गहराई में नहीं जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आप सेल्स में हो, फार्मा सेल्स में हो, और आपको डॉक्टर को कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना है। अगर आप ये समझ के इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि ये आपका प्रोडक्ट है और आप किसी भी कीमत पे डॉक्टर से उसकी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कराना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे वे सीख जाएंगे बिजनेस के जिनसे आप डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हो आपका प्रोडक्ट लिखने के लिए। लेकिन अगर आप केवल इसलिए काम कर रहे हो कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने आ जाए, तो बेसिकली आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, जाएंगे, कॉल करेंगे, डॉक्टर
सर हिला देगा, आप उठ के वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन आप घर जाके ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि आप डॉक्टर को कन्वेंस कर ले अपने प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने के लिए, या डॉक्टर आप में इंटरेस्ट दिखाए। जब ये आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि डॉक्टर क्या साइकोलॉजी रखता है, किस तरह वो लिखता है, क्यों लिखता है, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। आप किसी ना किसी तरह डॉक्टर की नज़रों में आना शुरू होंगे, या आप सोशल नेटवर्क पे जाके उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, वहाँ पे कमेंट करेंगे। में भी डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकता है, स्पैम के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली यूजफुल तरीके से सोचने की बात कर रहा हूँ कि आप कुछ ऐसी नॉलेज सोशल नेटवर्क के थ्रू उनको दो, मैसेजेज में कुछ ऐसी नॉलेज उनको प्रोवाइड कराओ, या किसी भी वे में जो आप सोच सकते हो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको लगेगा कि आपको अपना प्रोडक्ट उनसे प्रिस्क्राइब कराना है। तो वो जो आप बेसिक वहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि आप अपनी कंपनी की ओनरशिप लेके जाओ। आपकी एमएनसी कंपनी का ओनर कौन है वो डिसाइड नहीं करता। डॉक्टर की नज़र में केवल वो सेल्स प्रोफेशनल मेडिकल रैप ही कंपनी का ओनर है। अगर आप पूरी ओनरशिप के साथ वहाँ पे प्रिस्क्राइब करने जाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि आप 1-2 बार रिजेक्शन लेंगे, 2 ढूंढ ही लेंगे, जिससे ये होगा कि डॉक्टर आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देगा। जब आप अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप लेके काम शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जो बेसिक बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको करेज चाहिए, थोड़ी सी बहादुरी चाहिए फंडामेंटल्स को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए।